जब जब धरती पर पाप का बोलबाला हुआ है तब तब भगवान ने धरती पर अवतार लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी धरती पर पापियों का नाश करने के लिए अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में तो सभी लोग भली भांति जानते हैं। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आप सभी लोगों ने महाभारत की कथा देखी या सुनी अवश्य होगी। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए सही मार्गदर्शन दिया था। परंतु बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे जिनको इस बात की जानकारी होगी कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं की थी। आखिर क्या कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया था। भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा करने वाले माने गए हैं, परंतु इसके बावजूद भी इन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था। अभिमन्यु की उम्र कम होते हुए भी उन्होंने युद्ध में भाग लिया था और युद्ध के दौरान वे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ रहा था तब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। द्वापर युग में दुष्ट जनों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु जी कृष्ण के रूप में धरती पर आए थे। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को श्री कृष्ण की मदद के लिए पृथ्वीलोक में जन्म लेने का आदेश दिया था। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी की बात पर अमल किया था, परंतु चंद्र ने अपने पुत्र को पृथ्वीलोक में अवतार लेने की बात को इनकार कर दिया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि उनका पुत्र पृथ्वीलोक पर अवतार नहीं लेगा, परंतु सभी देवताओं का दबाव होने की वजह से धर्म की रक्षा के लिए उनको ये कदम उठाना पड़ा था। देवताओं के दबाव की वजह से चंद्र जी काफी विवश हो गए थे। तब उन्होंने सभी देवताओं के समक्ष एक शर्त रखी थी। देवताओं के समक्ष चंद्र ने शर्त रखी थी कि उनका पुत्र अधिक दिन तक पृथ्वीलोक पर नहीं रहेगा और उनका पुत्र भगवान श्री कृष्ण के मित्र अर्जुन के पुत्र के रूप में यानी अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा और ये अर्जुन की अनुपस्थिति में स्वयं अकेला ही अपना पराक्रम दिखाएगा और वीर गति को प्राप्त होगा, जिसकी वजह से अभिमन्यु के पराक्रम की तीनों लोकों में गाथा रहेगी। तब देवतागण चंद्र की इस शर्त को मान गए और चंद्र के पुत्र ने अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया था। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभिमन्यु बहुत बड़े महारथी थे और ये अकेले ही महाभारत के चक्रव्यूह में घुस गए थे। महाभारत के चक्रव्यूह में घुसने के पश्चात इन्होंने अपना पराक्रम दिखाया था। अभिमन्यु एक बहुत ही शक्तिशाली और वीर योद्धा था। अभिमन्यु एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा था जिसने अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था, परंतु महाभारत के युद्ध के दौरान अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया था। अभिमन्यु की इस पराक्रम और शक्ति की वजह से आज भी लोग इन्हें जानते हैं। अभिमन्यु छोटी सी उम्र में ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे। यही कारण था कि चंद्र की शर्त की वजह से ही भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की रक्षा नहीं की थी।